X-rays, A2 Physics, Lecture 2. हार्डनेस ऑफ एक्सरेज। हार्डनेस ऑफ एक्सरे का मतलब होता है कि एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है। जिस तरह एक नाइफ जब किसी ऑब्जेक्ट में हम इंसर्ट करते हैं, तो अगर उस नाइफ की हार्डनेस ज़्यादा होगी तो यकीनन उसे इंसर्ट करना आसान होगा, उसे पेनिट्रेट करना आसान होगा। इसी तरह एक्सरे बीम भी अगर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी हार्डनेस ज़्यादा है। अब ये पेनिट्रेशन हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? तो एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड करती है एक्सरेज की वेवलेंथ पर। ऐसी एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इनके फोटॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से इनमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इस वेवलेंथ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसका मैकेनिज्म ये है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं, तो जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्पीड से और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होंगे। मेटल प्लेट पर हिट करने पर उनमें डिसेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिसेलरेशन होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी के एक्सरे फोटॉन इमिट करेंगे। और अगर फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो यकीनन उन एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं ये कहूं कि शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरे प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है, तो अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को जितना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। याद रहे कि हार्ड एक्सरेज के साथ साथ सॉफ्ट एक्सरेज जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो भी प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जब ये बॉडी पर इंसिडेंट होती हैं तो बॉडी के ऑर्गन्स में से पेनिट्रेट करके पास करने के बजाय ये उस बॉडी ऑर्गन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लिहाजा सॉफ्ट एक्सरे इमेज फॉर्मेशन में कोई काम नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी हेल्थ के लिए ये जो वेवलेंथ है ये बहुत डेंजर है। ऐसी वेवलेंथ को, ऐसी एक्सरेज को मिनिमाइज करने के लिए हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर के लिए यूजुअली एल्यूमिनियम की शीट यूज करते हैं। अगर एल्यूमिनियम की शीट में से एक्सरेज को पास कराया जाए तो जो सॉफ्ट एक्सरेज होंगी जिनकी वेवलेंथ बड़ी है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली सॉफ्ट एक्सरेज आर एब्जॉर्ब बाय एल्यूमिनियम शीट। इस तरह हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। एटीन्यूएशन। जब एक्सरेज हमारी बॉडी से पास करती हैं तो बॉडी ऑर्गन से पास करते हुए उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और एब्जॉर्ब होने की वजह से उनकी इंटेंसिटी, उनकी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। जो एक्सरे इंसिडेंट हुई, अगर इस इंसिडेंट एक्सरे की इंटेंसिटी को आई नॉट से और इस मसल्स में से पेनिट्रेट करने के बाद जब ये यहां से बाहर ट्रांसमिट हो रही है, इस इंटेंसिटी को आई से डिनोट करूं तो दिस आई इज एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी, वेयर एज आई नॉट इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी। और एटीन्यूएशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। यहां पर म्यू का सिंबल एटीन्यूएशन कोफिशिएंट के लिए यूज किया गया है। एटीन्यूएशन कोफिशिएंट से हमें यह पता चलता है कि एक्सरेज उस बॉडी पार्ट में से, उस ऑब्जेक्ट में से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। उसकी एब्जॉर्प्शन एटीन्यूएशन कोफिशिएंट के जरिए एक्सप्रेस की जाती है। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, एटीन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इस ग्राफ में देखिए कि जब एक्सरे एयर में से पास कर रही है तो एक्सरे की इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट,
लेकिन जब ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है तो गोश्त में इसकी पेनिट्रेशन ठीक है कम हो रही है, लेकिन बोन्स के अंदर इसकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बोन्स के लिए एटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बोन्स के अंदर एक्सरेज की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है। तो जब हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो न्यूमेरिकल्स में आई नॉट विल बी द ओरिजिनल इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, आई ए विल बी एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, म्यू एटेन्यूएशन कोफिशिएंट और एक्स इज द थिकनेस ऑफ ऑर्गन। शार्पनेस ऑफ एक्सरेज, जब हम एक्सरे का इमेज स्टडी करते हैं तो एक्सरे का इमेज शैडो इमेज होता है। इस शैडो इमेज में जितनी ज्यादा हमें किसी भी बॉडी ऑर्गन की बाउंड्रीज या एजेस जितनी क्लियरली नजर आ रही होंगी, मैं कहूंगा ऐसा इमेज उतना शार्प इमेज है। लेकिन जब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं तो डेली लाइफ में भी जो लाइट यूज की जाती है उससे बनने वाले शेडो में कुछ इश्यूज होते हैं। आइए उन इश्यूज को एक एनिमेशन में देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के दरमियान में लाके रख दिया गया। इस सोर्स की लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो इस ऑब्जेक्ट का एक शेडो सामने स्क्रीन पर ब्लैक कलर से शो किया जा रहा है। लेकिन इस शेडो में अगर आप गौर करें तो सेंट्रल पार्ट बिल्कुल डार्क है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज पर एक धुंधला इमेज भी नजर आता है। और ये इसके साइड्स पर बनने वाला इमेज अगर ऐसे लैंप सोर्स से प्रोड्यूस किया जा रहा हो जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो। आप देखिए पहला सोर्स पॉइंट सोर्स है, जबकि दूसरा एक वाइड सोर्स है। इस वाइड सोर्स से बनने वाले इमेज को अगर आप देखें तो सेंट्रल पोर्शन जो डार्क है इसे अम्ब्रा कहते हैं, लेकिन इस ओरिजिनल यानी मेन शेडो के साथ साथ ऊपर नीचे और इसके चारों तरफ एक पेनम्ब्रा बन रहा है। सेंट्रल पोर्शन बिल्कुल डार्क है, लेकिन इसके साथ बनने वाला शेडो इमेज इसकी बाउंड्रीज को खराब कर रहा है। इसकी बाउंड्रीज खराब होना इमेज के अंदर भी इसकी बाउंड्रीज को डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ऐसा लैंप यूज करें जिसका साइज स्मॉल हो तो उसके एजेस पर बनने वाला पेनम्ब्रा बहुत स्मॉल होता है। लेकिन अगर मैं लार्ज साइज का लैंप यूज करूं तो इससे बनने वाला पेनम्ब्रा बहुत वाइड बनता है, जो इसकी शार्पनेस को खराब कर देता है। इसी रूल को एक्सरेज पर अप्लाई कीजिए। एक्सरे जिस अपर्चर से बाहर एग्जिट लेती है, अगर मैं इस एग्जिट विंडो को नैरो कर दूं, साइज ऑफ अपर्चर को रिड्यूस कर दूं, और ये हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम एडजस्टेबल लेड प्लेट्स को आगे पीछे मूव कराएं तो इस तरह से हम एक्सरेज की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सरेज की विड्थ जितनी कम होगी उससे बनने वाला इमेज उतना ज्यादा शार्प होगा, क्योंकि उसमें पेनम्ब्रा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा शार्पनेस के लिए कॉलिमेशन बीम यूज की जाती है, और कॉलीमेटेड बीम का मतलब होता है एक्सरेज की बीम का पैरेलल बीम होना, पैरेलल साइडेड बीम होना। जब पैरेलल साइडेड बीम होंगी तो उससे बनने वाला इमेज भी बहुत शार्प इमेज बनेगा। तो शार्पनेस कंट्रोल करने के लिए कॉलीमेटेड बीम और साइज ऑफ अपर्चर एट द एग्जिट विंडो रिड्यूस करने से हम एक्सरे के इमेज में शार्पनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब यह है कि एक्सरे का इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है। उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में सिर्फ हमें दो कलर्स ब्लैक और व्हाइट नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जो हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज है उसके हमें डिफरेंट रीजन्स देखना हो तो उन डिफरेंट रीजन्स में एक्सरे इमेज में अगर कोई पोर्शन ज्यादा ब्लैक नजर आए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें
ऑल्दो कि ये एग्जाम्पल एनोड टारगेट को शो कर रही है, पर इसे सिर्फ एज अ इमेज स्टडी कीजिए तो एनोड टारगेट वाला जो रीजन है उसमें डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इस एनोड टारगेट से पीछे वाला पोर्शन ये भी ब्लैक कलर का है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग कम है। तो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग का डिफरेंस इमेज के अंदर कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है। डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग का डिफरेंस इमेज में कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है, और ये कंट्रास्ट बनने की वजह, जब बॉडी में से एक्सरेज पास होती हैं तो किसी ऑर्गन के पार्ट में से एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा एटीन्यूएशन हो जाएगी, और इसके कंपैरेटिवली वाइस वर्सा देखें तो मतलब ये हुआ कि कंट्रास्ट का मतलब डिफरेंस इन डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग। थैंक यू।